हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आर वाई नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ रीनल फंक्शन टेस्ट। पिछले क्लास में मैंने हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था अच्छे से, क्या क्या हीमोग्लोबिन में चेक करते हैं, तो अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो वो वीडियो जाके आप देखो। और आज मैं लेके आई हूँ रीनल फंक्शन टेस्ट। जो रीनल फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो उसमें क्या क्या चेक करते हैं आज हम देखेंगे। तो पहले तो रीनल फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो उसको प्लेन वायल में, मीन्स जो रेड कलर का वायल होता है, प्लेन वायल में भेजते हैं, प्लेन वायल में सेंड करते हैं ब्लड को ये रीनल फंक्शन टेस्ट में। और इसमें क्या क्या देखते हैं, नॉर्मली सोडियम देखते हैं। सोडियम कितना होता है, 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। लेकिन अगर रीनल फेल्योर है, अगर किडनी डैमेज हो रहा है, हो चुका है, तो उसमें क्या होता है कि डायलिसनली सोडियम का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। मीन्स फ्लूइड ओवरलोड की वजह से जब किडनी डैमेज होता है तो बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड होने लगता है, और फ्लूइड ओवरलोड होने की वजह से फ्लूइड की अमाउंट फ्लूइड का ज़्यादा होने की वजह से डायलिसिस मीन्स सोडियम इतने ही रेंज में रहेगा, अपने अमाउंट में ही रहेगा, मतलब कम नहीं रहेगा, वो जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन डायलिशनली मतलब क्या होता है कि वो तो अपने अमाउंट में है, लेकिन कोई अदर चीज़ बढ़ जा रही है तो उसके अकॉर्डिंग ये कम हो जा रहा है। मीन्स फ्लूइड ओवरलोड हो जा रहा है, जिसके वजह से ये उसके अकॉर्डिंग ये कम हो जा रहा है। तो डायलिशनली क्या होता है कि सोडियम हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। नॉर्मली कितना होता है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, लेकिन उसमें रीनल डैमेज, अगर नेफ्रॉन डैमेज हो चुका है तो ये डायलिशनली जो है वो फ्लूइड ओवरलोड होने की वजह से डायलिशनली ये हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। पोटेशियम जो है स्केट आउट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये इंक्रीज जाता है, मीन्स हाइपर कैलेमिया हो जाता है। ये क्वेश्चन पुटअप भी हुआ है सेंट्रल एग्जाम्स में, और हर एक एग्जाम में पुटअप होता है। मैं वही क्वेश्चन, वही टॉपिक्स पर पढ़ाती हूँ जहाँ से क्वेश्चन बार बार पुटअप होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो फ्रेंड्स, ये जो किडनी में क्या होता है, अगर रीनल डैमेज हो चुका है, किडनी डैमेज हो चुका है, तो क्या होता है कि पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन पुट होता है। हाइपर कैलेमिया होता है अगर नेफ्रॉन डैमेज हो गया है, तो किडनी डैमेज हो गया, एक्यूट रीनल फेलियर है, तो पोटेशियम इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल कितना होता है वैल्यू 3.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और लेकिन ये अगर किडनी डैमेज हो गया है तो इंक्रीज हो जाएगा, हाइपर मतलब हाइपर कैलेमिया हो जाएगा। सोडियम कितना, आप इसका नॉर्मल वैल्यू याद रखोगे तभी आप पता कर सकते हो कि ये बढ़ा है कि कम हुआ है, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट है कि आपको इसका नॉर्मल वैल्यू याद रखना है। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो, अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड थर्ड ईयर में हो, तो आपके लिए भी रट लो, इसको याद कर लो, क्योंकि आगे काम आने वाला है। और अगर आप ड्यूटी कर रहे हो तो आपको भी याद होना चाहिए, और अगर आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मस्ट है, आपको याद करना ही है, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही पुटअप होते हैं और कंफ्यूज भी करते हैं। तो आपको ये याद रखना ही होगा। तो आप इसको बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो अगर आपको नॉर्मल वैल्यू याद रहेंगे तो आप इससे पता लगा सकते हो कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो आप पहले नॉर्मल वैल्यू याद करो। तो सोडियम क्या होता है, इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये डायलिशनली जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, किसमें, ड्यू टू फ्लूइड ओवरलोड होने की वजह से रीनल डैमेज अगर हुआ है तो। पोटेशियम क्या होता है, स्किट आउट नहीं हो पाता है, नॉर्मली 3.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट होता है, लेकिन अगर पोटेशियम नेफ्रॉन डैमेज हो चुका है, किडनी डैमेज हो चुका है, तो ये क्या है कि इंक्रीज हो जाता है, हाइपर कैलेमिया हो जाता है। एक्यूट रीनल फेलियर में, नेफ्रॉन डैमेज में पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, मीन्स हाइपर कैलेमिया हो जाता है। क्लोराइड क्या होता है, 98 टू 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। बाइकार्बोनेट 24 टू 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। BUN क्या होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। BUN जो होता है वो एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का ये एंड प्रोडक्ट होता है BUN। इसका फुल फॉर्म क्या है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 8 से 25 mg पर DL। जो क्रिएटिनिन होता है इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 0.6 टू 1.2 mg पर DL। क्रिएटिनिन जो होता है ये बेस्ट टेस्ट है टू डिटेक्ट द किडनी फंक्शन, सबसे बेस्ट टेस्ट होता है। अगर क्रिएटिनिन का लेवल 1.2 mg पर DL से इंक्रीज हुआ है, मीन्स इंडिकेट कर रहा है कि नेफ्रॉन 50% डैमेज हो चुका है। मीन्स क्रिएटिनिन मतलब आप ओवरऑल अगर देखोगे तो क्रिएटिनिन ही मोस्टली देखा जाता है। क्रिएटिनिन रीनल फंक्शन के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट होता है ये डिटेक्ट करने के लिए कि किडनी फंक्शन अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर 1.2 mg पर DL से ये इंक्रीज हो गया है तो मीन्स किडनी डैमेज हो चुका है, 50% मैक्सिमम हो चुका है। तो इट इज़ द बेस्ट, क्रिएटिनिन इज़ द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट द रीनल फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन। एंड देन लास्ट है यूरिक एसिड लेवल। जो यूरिक एसिड होता है ये क्या है कि
2.5 to 8 mg/dL होता है इसका नॉर्मल वैल्यू। तो इसको आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल वैल्यू आप याद रखोगे तभी आप पता कर सकते हो इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। मैं टॉपिक वाइज जो है वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं सारे, वो सारे मैं पढ़ाऊँगी, टॉपिक वाइज भी पढ़ाऊँगी। तो पहले आप नॉर्मल वैल्यू याद करो, फिर जब मैं टॉपिक पढ़ाऊँगी तो आपको पता रहेंगे हाँ इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। तो आपको मतलब कि आप कन्फ्यूज़ नहीं होगे, हाँ इतना है बढ़ा हुआ है मीन्स इंक्रीज़ है, कम है तो आप पता कर लोगे हाँ डिक्रीज़ है। तो पहले तो मस्ट है आप नॉर्मल वैल्यूज़ याद करो। मैं टॉपिक वाइज ही पढ़ाऊँगी और पिछली वीडियो में मैंने टॉपिक वाइज पढ़ा रखे हैं। मेरे आरवाई नर्सिंग क्लासेस का जो चैनल है उसमें आप वीडियोज़ में जाओगे तो सारे वीडियो मैंने प्रीवियस पढ़ा रखे हैं टॉपिक वाइज। आप जाके वहाँ से पढ़ाई करो, बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है और कम्युनिटी के मैक्सिमम मैंने टॉपिक पढ़ा रखे हैं। तो आप जाके वहाँ से पढ़ाई करो और अगर जो भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, तो मैं वो टॉपिक पहले पढ़ा दूँगी। टॉपिक वाइज तो मैं पढ़ाऊँगी लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है, तो मैं उसको पहले कोशिश करूँगी पहले उसको पढ़ा दूँ। तो प्रीवियस वीडियो जाके आप देखो और कमेंट करके बताओ आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो मैं उसको पहले पढ़ाऊँगी। और ये सारी नॉर्मल वैल्यू आप याद रखो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए हो चैनल पे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बेल आइकन प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी मैं वीडियो लेके आऊँ आपके पास तुरंत पहुँच सके नोटिफिकेशन उसका। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, लाइक कर दो, दूसरों को भी शेयर कर दो ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।